नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं माँ शैलपुत्री पर। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, उनका ये पहला, कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं जो माँ की कहानी, उनके स्वरूप का अर्थ और नवरात्रि के इस पहले दिन के महत्व पर काफी गहराई से बताते हैं। जी हाँ, और इन स्रोतों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर क्यों, मतलब माँ दुर्गा के इतने रूप हैं, पर शुरुआत शैलपुत्री से ही क्यों होती है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। उनका ये नाम कैसे पड़ा, उनका वो स्वरूप है ना, बैल पर बैठी हैं, एक हाथ में त्रिशूल एक में कमल, वो क्या दिखाता है, और पहले दिन की साधना का आधार क्या है, ये सब बातें आज हम करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि माँ शैलपुत्री कैसे स्थिरता, दृढ़ संकल्प और एक तरह से कहें तो आध्यात्मिक चेतना जगाने का प्रतीक है। और यकीन मानिए, यहाँ से बातें और भी दिलचस्प होती जाएंगी। जी। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही नवरात्रे आते हैं, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है ना? सजावट, घंटियों की आवाज। हाँ, बिल्कुल, एक उत्सव का माहौल बन जाता है। पर ये सिर्फ त्योहार नहीं है। स्रोत कहते हैं कि ये 9 दिन असल में खुद को माँ की उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का एक जरिया है। और इस सफर का, इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम होता है कलश स्थापना, या जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। हाँ, घट स्थापना। और ये महज एक रस्म नहीं है, जैसा आपने कहा। स्रोतों में साफ लिखा है कि कलश को माँ का साक्षात स्वरूप माना जाता है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा। उसमें वो जो पवित्र जल, आम के पत्ते, नारियल रखते हैं ना, उससे हम एक तरह से सृष्टि की सारी शुभ शक्तियों को न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं। इसे नवरात्रि साधना का आधार माना गया है। इसके बिना साधना अधूरी, ऐसा मानते हैं। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं माँ के नाम पर। शैल मतलब पहाड़, पर्वत, और पुत्री यानी बेटी, तो शैलपुत्री हुई पर्वत राज हिमालय की बेटी। जी। कहते हैं उनका नाम ही हमें याद दिलाता है कि जीवन में पहाड़ की तरह बिल्कुल अडिग रहना, स्थिर रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये स्थिरता बहुत जरूरी है। और उनका स्वरूप देखिए, जैसा वर्णन आता है, वो वृषभ यानी नंदी बैल पर विराजमान है। हाँ, नंदी। और नंदी धर्म का, निष्ठा का, स्थिरता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। त्रिशूल और कमल, इनका क्या अर्थ है? देखिए, त्रिशूल का मतलब सिर्फ संहार नहीं है, वो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर नियंत्रण का प्रतीक है। साथ ही ये मन, बुद्धि, अहंकार पर विजय का भी सूचक है। कुछ स्रोत इसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदिदेविक तापों को हरने वाला भी बताते हैं। अच्छा। और कमल? कमल का संदेश तो बहुत गहरा है। वो कीचड़ में खिलता है, पर हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। तो वो हमें सिखाता है कि इस दुनिया में, इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी अपने मन को कैसे साफ रखें, पवित्र बनाए रखें। वाह, ये तो बहुत गहरे प्रतीक हैं। त्रिशूल मतलब आत्मनियंत्रण और कमल मतलब संसार में रहते हुए भी पवित्रता। आज के समय के लिए तो ये बहुत प्रासंगिक बातें हैं। निश्चित रूप से। और अगर योग साधना की दृष्टि से देखें तो स्रोत बताते हैं कि माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। मूलाधार चक्र? अच्छा। जी, ये हमारे शरीर का वो ऊर्जा केंद्र है जहां से कुंडलिनी शक्ति या कहिए आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए ना, बिल्कुल, बस वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूलाधार चक्र का जागृत होना, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और माँ शैलपुत्री की उपासना इसी नींव को पक्का करती है। तो ये मूलाधार चक्र, इसका मतलब क्या आम साधक के लिए भी कोई व्यावहारिक महत्व है या ये सिर्फ योगियों के लिए है? नहीं नहीं, सबके लिए है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से, उनकी पूजा करने से मन में स्थिरता आती है, एकाग्रता बढ़ती है, इंसान अपने इरादों पर, अपने संकल्पों पर टिका रहता है। और ये गुण तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी हैं, चाहे वो दुनिया का हो या अध्यात्म का। असल में उनकी कृपा से ही साधक आगे की जो कठिन साधनाएं हैं ना, उनके लिए तैयार होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, अब जरा उनकी कहानी पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि माँ शैलपुत्री का ये जो रूप है, ये असल में देवी सती का ही पुनर्जन्म है। ऐसा ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कथा यही कहती है कि पिछले जन्म में वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, सती, और वो आदि शक्ति का ही स्वरूप थी।
उन्होंने अपने पिता दक्ष की मर्जी के खिलाफ भगवान शिव से विवाह किया था। हाँ बाद में दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। हाँ, और उसमें शिवजी और सती को बुलाया नहीं था जानबूझकर। जी, लेकिन सती अपने पिता के घर बिना बुलाई ही चली गई। वहां जब उन्होंने अपने पिता के मुंह से अपने पति यानी शिवजी का अपमान सुना तो वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाँ, और इस घटना से शिवजी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का पूरा यज्ञ ही तहस-नहस कर दिया। और फिर शिवजी सती के शव को लेकर दुख में घूमने लगे थे और विष्णु जी ने अपने चक्र से हाँ, विष्णु जी ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए जो अलग अलग जगहों पर गिरे, और वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। जी बिल्कुल, उन्हीं आदि शक्ति ने फिर दोबारा जन्म लिया पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना के घर। पहाड़ की बेटी होने की वजह से उनका नाम पड़ा पार्वती और शैलपुत्री। तो ये सती का आत्मत्याग और फिर शैलपुत्री के रूप में दोबारा जन्म लेना, ये अपने आप में शिव और शक्ति का जो अटूट रिश्ता है उसी की कहानी है। सही कहा आपने। स्रोत ये भी बताते हैं कि जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। हाँ, उनकी तपस्या तो मतलब अद्वितीय थी। पहले उन्होंने अन्न खाना छोड़ा, फिर सिर्फ पानी पर रहीं, फिर सिर्फ सूखे पत्ते खाकर रहीं। अच्छा। हाँ, इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा मतलब जिसने पत्ते तक खाना त्याग दिया हो। बाप रे। और अंत में तो उन्होंने हवा पर ही गुजारा किया। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम की कठोरता उन्होंने सही। इतनी कठिन तपस्या, इसका क्या महत्व बताया गया है श्रोतों में? देखिए, ये तपस्या हमें सबसे जरूरी चीज सिखाती है, धैर्य, संयम और दृढ़ निश्चय। अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि उनकी इस साधना से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये तपस्या दिखाती है कि अगर लक्ष्य सच्चा हो और संकल्प अटूट तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और एक कहानी भी है शायद कि तपस्या के दौरान उन्होंने किसी असुर का वध किया था। हाँ, एक प्रसंग आता है कि कोई असुर उनकी तपस्या में बाधा डालने आया तो उन्होंने केवल स्मरण किया और त्रिशूल प्रकट हुआ जिससे उसका वध कर दिया। ये दिखाता है कि उनकी साधना सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि जगत के कल्याण के लिए भी थी। वाह, ये तो सच में प्रेरणा देता है कि लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण हो तो सफलता मिलकर ही रहती है। जी। फिर उनकी तपस्या सफल हुई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। जी बिल्कुल। वर्षों की इस कठोर तपस्या के बाद कहते हैं शिवजी स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए थे, और जब वो संतुष्ट हुए तब विवाह के लिए माने। अच्छा। और उनकी बारात भी बड़ी अनोखी थी। उसमें देवता, ऋषि, योगी तो थे ही, साथ में गण, भूत, प्रेत सब शामिल थे। हाँ, मैंने सुना है। रानी मैना तो डरी गई थी शायद बारात देखकर। हाँ, वो थोड़ी चिंतित हो गई थी, पर तब शैलपुत्री यानी पार्वती जी ने ही अपनी माँ को समझाया कि शिवजी का बाहरी रूप भले कैसा भी लगे, पर वो अंदर से परम करुणामय हैं, कल्याण करने वाले हैं। फिर उनका विवाह हुआ, और ये विवाह असल में शिव और शक्ति का मिलन था, प्रकृति और पुरुष का योग था, जिससे सृष्टि में एक संतुलन बना। ये पूरी कहानी ही बहुत अद्भुत है। अच्छा, अब अगर हम नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि पर आएं, तो स्रोत एक आम साधक के लिए क्या मुख्य बातें बताते हैं? देखिए, विधि विधान तो काफी विस्तृत होते हैं, पर जो उसका मूल भाव है वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले आता है संकल्प। संकल्प मतलब? संकल्प यानी एक प्रण लेना कि हम मन से, वचन से, कर्म से इन 9 दिनों तक पूरी तरह शुद्धता और भक्ति बनाए रखेंगे। अच्छा। फिर आती है कलश स्थापना, जिसकी हमने पहले बात की थी। ये एक तरह से उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करने जैसा है। हाँ, वो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, जी, फिर मिट्टी या धातु का कलश, जी, उसमें जल, सुपारी, सिक्का, जी, आम के पत्ते और ऊपर नारियल, और पास में ही जौ बोते हैं। हाँ, जौ बोना। इसका क्या महत्व है? जौ जो है वो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे जौ बढ़ती हैं वैसे वैसे घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा, ठीक है। और पूजा का क्रम क्या रहता है? आमतौर पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर स्थापित कलश की पूजा, और उसके बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है। ध्यान, कोई विशेष मंत्र है? हाँ, उनका एक प्रसिद्ध ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है मनोवांछित लाभ देने वाली, मस्तक पर आधे चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाली, बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली यशस्वी माँ शैलपुत्री को मैं वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर।
फिर धूप दीप जलाते हैं, नैवेद्य यानी भोग लगाते हैं और अंत में आरती करते हैं। व्रत अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं, कोई निर्जल रखता है, कोई फलाहार पर जरूरी है कि सात्विक आचरण रखें और माँ का लगातार स्मरण करते रहें। जैसे कोई मंत्र जाप। हाँ, जैसे ओम देवी शैलपुत्राय नमः, ये सरल मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। धन्यवाद। ये उपयोगी जानकारी है कि विधि के साथ साथ भाव और संकल्प कितने जरूरी हैं। अच्छा, एक और स्रोत में नवरात्रि व्रत से जुड़ी एक अलग कहानी का भी जिक्र है, शायद बृहस्पति और ब्रह्मा जी के बीच बातचीत के रूप में। हाँ, वो कथा भी है। उसमें नवरात्रि व्रत का महात्म्य बताया गया है कि कैसे ये व्रत सब तरह की इच्छाएं पूरी करता है। पुत्र, सुख, धन, विद्या, आरोग्य, सब कुछ। उसमें एक ब्राह्मण की बेटी सुमति की कहानी है ना? जी बिल्कुल। कहानी कुछ ऐसी है कि एक अनाथ ब्राह्मण होता है पीठ नाम का, उसकी बेटी होती है सुमति। पिता पूजा में नहीं आता तो गुस्से में सुमति की शादी एक कोढ़ी से कर देता है। ओह। हाँ, वो जंगल में बहुत कष्ट उठाती है। तब देवी भगवती उसके पिछले जन्म के एक पुण्य के कारण प्रकट होती हैं। दरअसल पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत कर लिया था। अनजाने में? कैसे? वो शायद चोरी के इल्जाम में जेल में बंद थी और भूखी प्यासी रही थी नवरात्रि के दिनों में, तो अनजाने में ही व्रत हो गया। उसी पुण्य के असर से देवी प्रसन्न होकर दर्शन देती हैं। अच्छा, फिर देवी उसे क्या कहती हैं? देवी उसे कहती हैं कि उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दे। जैसे ही वो ऐसा करती है, उसका पति ठीक हो जाता है। अरे वाह! हाँ, फिर देवी उसे विस्तार से नवरात्रि व्रत की पूरी विधि बताती हैं। घट स्थापना, वाटिका जों बोना, मूर्तियों की पूजा, अलग अलग फलों से अर्घ्य देने का महत्व, हवन सामग्री और उसके लाभ, दक्षिणा, सब कुछ। तो इस कहानी का सार क्या है? सार यही है कि माँ की कृपा तो अनजाने में की गई भक्ति पर भी हो जाती है, और नवरात्रि व्रत का पुण्य इतना ज्यादा है कि वो बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट भी दूर कर सकता है। इसका फल तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर बताया गया है। ये कथा व्रत की महिमा और देवी की करुणा दोनों को दिखाती है। सही बात है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का भी जिक्र है स्रोतों में। उसमें राजा सुरथ और वैश्य समाधि की कहानी आती है। हाँ, उसका सार भी महत्वपूर्ण है। वो कहानी बताती है कि कैसे राजा सुरथ, जिनका राजपाट छिन गया था, और वैश्य समाधि, जिन्हें उनके ही परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था, सांसारिक मोह से दुखी होकर मेघा ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ऋषि उन्हें बताते हैं कि ये जो मोह है ना, ये सब देवी महामाया का ही प्रभाव है। वो इतनी शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती हैं। असल में वो भगवान विष्णु की योग निद्रा हैं। योग निद्रा? जी, कथा कल्प के अंत की है, जब पूरी सृष्टि जल में डूबी थी और विष्णु जी सो रहे थे। तब उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। मधु कैटभ, हाँ, नाम सुना है। वो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को जगाने के लिए योग निद्रा देवी की स्तुति की। उन्हें स्वाहा, स्वधा, सुधा, प्रणव, संध्या, सावित्री, सृष्टि स्थिति संहार करने वाली महाविद्या, महामाया, अनेके नामों से पुकारा। और स्तुति सुनकर देवी प्रकट हुई। हाँ, देवी योग निद्रा विष्णु जी के शरीर से अलग हुई। विष्णु जी जाग गए और फिर उनका मधु कैटभ से 5000 साल तक युद्ध चला। 5000 साल? जी। अंत में महामाया ने असुरों को मोह में डाल दिया। उन्होंने घमंड में आकर विष्णु जी से कहा कि वर मांगो। विष्णु जी ने चालाकी से वर में उन्हीं की मृत्यु मांग ली। अच्छा। तो असुरों ने देखकर कि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूखी जगह मारो जहां पानी ना हो। तब विष्णु जी ने उन्हें अपनी जांघ पर लिटाकर चक्र से उनका सिर काट दिया। तो ये प्रसंग क्या दिखाता है? ये प्रसंग दिखाता है कि सृष्टि की शुरुआत से ही देवी महामाया की शक्ति कितनी जबरदस्त है। वही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती हैं। उन्हीं के प्रभाव से सब कुछ चलता है। तो ये सारी कथाएं अलग अलग तरीके से देवी के महत्व और नवरात्रि व्रत की शक्ति को ही बता रही हैं। क्या स्रोतों में भक्तों के अपने अनुभवों का भी कुछ जिक्र है कि माँ ने कैसे उनकी मदद की? हाँ, बिल्कुल है। कई ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियां मिलती हैं। जैसे एक कहानी है निर्धन ब्राह्मण हरिदत्त की। वो बहुत भक्ति करता था। माँ ने उसे सपने में दर्शन दिया और कहा कि सुबह देखना, तेरा घर अन्न से भरा होगा। और सच में वैसा ही हुआ। अरे वाह! एक और कहानी है ग्वालिन गोमती की। नदी में बाढ़ आ गई थी, वो फंस गई। उसने माँ को पुकारा तो कहते हैं माँ स्वयं नंदी बैल पर बैठकर आई और उसे बचाया। सच में? जी। एक राजा थे ब्रजेश्वर, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ की उपासना की तो उन्हें पुत्र मिला, जिसका नाम उन्होंने शैलधर रखा। अच्छा। एक व्यापारी की कहानी है जो समुद्री तूफान में फंस गया था।
जब उसने माँ का स्मरण किया तो उसकी नाव किनारे लग गई। एक साध्वी थी विद्यावती, उन्हें माँ के ध्यान से ही आत्मज्ञान का रास्ता मिला। ये अनुभव तो बहुत विश्वास जगाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ सच में सुनती हैं। बिल्कुल। और एक कहानियां यही दिखाती हैं कि माँ ये नहीं देखती कि भक्त अमीर है या गरीब, राजा है या रंक। वो तो बस सच्ची श्रद्धा देखती हैं, सच्ची पुकार सुनती हैं। उनकी दया, उनकी करुणा सबके लिए एक बराबर है। तो अगर हम माँ शैलपुत्री और नवरात्रि के इस पहले दिन से जो मुख्य संदेश मिलते हैं, उन्हें एक साथ देखें तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश तो है स्थिरता और दृढ़ता। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर अचल रहता है, वैसे ही हमें अपने विश्वास पर, अपने अच्छे संकल्पों पर टिके रहना चाहिए। माँ शैलपुत्री जो मूलाधार चक्र की देवी है, हमें यही स्थिरता देती है। हाँ, स्थिरता। दूसरा संदेश है सच्चा समर्पण और अटूट विश्वास, जैसा सती ने दिखाया, जैसा पार्वती ने अपनी तपस्या में दिखाया। तीसरा है धैर्य और सहनशीलता। उनकी कठोर तपस्या हमें यही सिखाती है कि मुश्किलों में घबराना नहीं है, धीरज रखना है। सही बात। चौथा है आंतरिक पवित्रता का महत्व। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी अपने मन को मैला नहीं होने देना है। और पांचवा, बहुत महत्वपूर्ण, है संतुलन। जैसे शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि चलाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता और दुनियादारी के कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना है। स्थिरता, समर्पण, धैर्य, पवित्रता और संतुलन, ये तो जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी सीख है। निश्चित रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा से सिर्फ भौतिक लाभ जैसे धन, स्वास्थ्य, संतान ही नहीं मिलते, बल्कि ये आध्यात्मिक गुण भी मिलते हैं। मन शांत होता है, स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर दूर होता है। यही तो असली आशीर्वाद है। तो आज हमने देखा कि माँ शैलपुत्री की कथा, उनका स्वरूप, उनकी पूजा, ये सब हमें स्थिरता, भक्ति, धैर्य और संतुलन का कितना गहरा पाठ पढ़ाते हैं। सती से शैलपुत्री बनने का उनका सफर, उनकी वो कठिन तपस्या, उनका विवाह और उनकी कृपा की कहानियां, सब कुछ बहुत प्रेरणा देने वाला है। बिल्कुल। और नवरात्रि का ये पहला दिन सचमुच साधना की नींव रखने का दिन है। जब माँ शैलपुत्री की कृपा से मन स्थिर और एकाग्र होता है ना, तभी साधक आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा है उसे सफलतापूर्वक कर पाता है। इन स्रोतों से मिली जानकारी हमें उसी कृपा को पाने का रास्ता दिखाती है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि जैसे पर्वत अडिग और अचल है, हमें भी अपने विश्वास और अपने अच्छे इरादों में वैसे ही अडिग रहना चाहिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान हमें वही स्थिरता और शक्ति दे। जी। और एक सवाल मन में छोड़ जाती हूँ सबके लिए कि आज के इस भागदौड़ भरी, इतनी तेजी से बदलती दुनिया में हम अपने अंदर वो पहाड़ जैसी स्थिरता कैसे खोज सकते हैं, कैसे उसे बनाए रख सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। और याद रखिए, ये 9 दिनों की यात्रा का अभी पहला ही कदम है। अगली बार हम माँ ब्रह्मचारिणी पर चर्चा करेंगे, उनके तप और वैराग्य के स्वरूप पर, जैसा स्रोतों में बताया गया है। जरूर। तब तक माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। जय माता दी। जय माता दी।